ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों ने प्रभु अवतरण का यादगार महाशिवरात्रि महाशिव जयंती का पावन पर्व हम सभी ने मनाया। आपने भी मनाया, हमने भी मनाया। कितना सुकून मिलता है इसमें, कितना गर्व का महसूस होता है। दुनिया किस ओर जा रही है और बाबा ने हमें उसका आध्यात्मिक रहस्य समझा करके कौन सा जीवन को हीरे तुल्य जीवन दिया है, समझ दिए। बच्चे सिर्फ ऊपर से आडंबर नहीं करना, भीतर से उपवास करना, भीतर से समर्पित होना, समर्पण होना, ये हम सब दिव्य आत्माओं का बहुत 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 सौभाग्य है। आप भी ऐसा समझते? मैं तो समझता हूं। आज पुनः सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। 27 फरवरी 2025। मीठे बच्चे, सत्य का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है, बाबा कहते हैं। तो सत्य का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम बच्चे सत्य के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग। देखो परिभाषा सत्संग की, सत्य का मन बुद्धि से संग करना ही। आप कहीं पे भी हो, बाबा की याद में हो, सत्य का संग मन बुद्धि से कर रहे हो, अर्थात आप सत्संग में हो। वंडरफुल बात है। सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है। आखिर क्यों? बाकी पूरे कल्प में रहती नहीं है। सुनो, क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरा बनती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बच्चे बेड़ा पार हो जाता है। अभी जरूरत है, फिर हमें जरूरत नहीं रहेगी। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो ये नहीं जानती कि सत्य का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम यह अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में तो जाने की बात नहीं। सत्संग होता ही है अभी संगम पर। बाबा सूक्ष्म रहस्य उसकी परिभाषा सिखा रहे हैं। देखो बच्चे, भल कहते हैं परंतु वह देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चे देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम बच्चे समझते हो हम अजर अमर अविनाशी आत्मा बाबा के यानी शिव बाबा के बच्चे, निराकार के। साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है। बाबा कहते बच्चे इसका मतलब खाद पड़ी, परमात्मा में खाद पड़ नहीं सकती। बच्चे आत्मा परमात्मा को ही वो कर देते हैं, कहते हैं, है ना। वास्तव में तुम बच्चे जानते हो आत्मा कर्मों के लेप छेप में आती है। आत्मा निर्लेप नहीं है। परमात्मा को निर्लेप कह सकते हैं क्योंकि वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। बाप कहते हैं आत्मा मुझ बाप को जानो और मेरा ही संग करो। बच्चे आत्मा में तुम्हारी 84 जन्मों का पार्ट मुदा हुआ है। बड़ा वंडर है। सारे ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बच्चे बजाते हो। कितनी स्वाभिमान की बात है, गर्व की बात है। हम आत्मा शुरू से लेकर के एंड तक अपना रोल अदा करते हैं। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम बच्चे भी मास्टर ऑलमाइटी बनते हो। सुना आज बाबा ने अपने जैसी हमें कीमत दे दी। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम बच्चे भी ऑलमाइटी बनते हो, विश्व पर राज्य करते हो। बच्चे कोई छीन न सके। तो हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। यही पुरुषार्थ करना है। भारत का राजयोगी मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु भी कितनी बड़ी हो जाती है। बच्चे इस सत्य के संग से कितना फायदा है। बच्चे यहाँ आते रिफ्रेश होने, तो बच्चों को युक्तियां समझाई जाती हैं। बच्चे बाहर जाते हो तो ऐसे ऐसे करके समझाओ।
इस दुनिया का नाम ही है भूल भुलैया का खेल। अभी तुम्हें बाप आकर के सारी भूलों को समझाते हैं, सुधारते हैं। देखो बच्चे, अभी सत बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज पा करके कितना ऊंच पद पाते हो। कितना ऊंच, विचार करना, कितना ऊंच पद पाते हो। तुम भी मास्टर अलमाइटी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ज्ञान अमृत का डोज, खुराक, आत्मा की खुराक है। लगता है ना, किसी दिन बाबा की मुरली नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, तो ऐसा लगता है कि आज कुछ खाली खाली सा। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं बाप तो बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत बहुत प्यार जाता है। इसलिए कहा जाता है सच्ची दिल पर साहब राजी। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं, बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वे बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं। तो बच्चे अपने दिल से पूछना है, हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं। अगर सत का संग बाबा के साथ नहीं रखेंगे तो बच्चे विचार करो आखिर फिर क्या गति होगी। बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। सत बाप से अगर हमने वर्षा नहीं लिया तो फिर क्या पाया। बच्चे अपने अंदर देखना चाहिए। यह तो जानते हैं नंबरवार सभी होते हैं, कोई कितना वर्षा पाते, कोई कितना पाते। बच्चे पुरुषार्थ भी नंबरवार अनुसार है, रात दिन का फर्क है। तो बाबा के वर्षे में भी फिर रात दिन का फर्क हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी बच्चों की आपको भी नमस्ते। आइए सार का विचार सुनते। तुम्हें जो इस देह का संग मिला है इससे उपराम रहना, सत्य के संग से बच्चे पवित्र बनना। स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में ये नॉलेज घूमती रहे, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। बच्चे सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। जी बाबा, आज का वरदान है अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान आत्मा भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में आ जाते हैं। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे। अब चेक करो, एक बाबा के बने रहे और निर्विघ्न रहे। क्या निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि विघ्न नहीं आए, लेकिन विघ्न विनाशक बन विघ्नों के ऊपर सदा विजयी आत्मा बने रहे। नहीं आना मतलब पेपर नहीं आए तो फिर स्टूडेंट कैसा है, सदा विजयी बनी रहे। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म के साथी बन के ही रहेंगे। स्लोगन है साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में बच्चे परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारा है आज का। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का अपने पास आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग भी दे सकते हो। सुना एकाग्रता में कितनी ताकत है। हे बहनों और भाइयों, कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए ओम शांति।